आज से कुछ महीने पहले जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, उस वक्त किसी ने कहा था मुझसे कि 1K सब्सक्राइबर तो छोड़ो, तुम्हारा 100 सब्सक्राइबर भी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारी शक्ल बेकार है, तुम्हारे कैमरे बेकार है, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मैंने उसे कहा था बस इंतजार करो, आएगा वो वक्त, देखेगी ये दुनिया। 100 का तो पता नहीं, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। और आज 1K स्पेशल की दौरान मैं कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई बातें नहीं करूंगा, बल्कि ओपन चैलेंज कर रहा हूँ इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर्स को, संदीप महेश्वरी, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, भुवन बाम और विवेक बिंद्रा, इन पांचों यूट्यूबर्स को। जी हाँ, क्योंकि मैं अपना स्टोरी बनाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं यूट्यूब की हिस्ट्री को बदलना चाहता हूँ। बहुत कुछ गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं इस यूट्यूब की दुनिया पे, इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, क्योंकि मैं बदलाव चाहता हूँ, बहुत कुछ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरी मिनाटी, इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर। मैं इसलिए उससे भी बेहतर 50 मिलियन सब्सक्राइबर रिसीव करके इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में बेस्ट यूट्यूबर है कैरी मिनाटी। उससे काफी लोग इंस्पायर होते हैं, उसे काफी लोग फॉलो करते हैं, और ये इंसानों की फितरत होता है कि हम जिन्हें पसंद करते हैं उनकी आदतों को भी हम कॉपी करते हैं। जानते हो क्या हुआ? आज से कुछ महीने पहले मैं अपनी एक दोस्त के घर गया हुआ था। उस दोस्त का एक बच्चा था, 3 साल की करीब, 3-4 साल की करीब। मैंने उससे पूछा कैसे हो? उसने मुझे जवाब नहीं दिया, गेम खेल रहा था। फिर मैंने उससे कहा अब कुछ तो बोलो, तो उसने मेरे तरफ देखा और कहा बहन। समझ रहे हो, 4 साल का बच्चा ने मुझे ऐसा कहा। मैं शौक हो गया था, दिल कर रहा था रैपते मारू उस बच्चे को ही। लेकिन फिर उसके फादर, मेरा दोस्त था, मेरे तरफ देखते हुए हंसते हुए बोला, अरे भाई सीरियस मत लेना, ये भी हमारी तरह, तुम्हारी तरह कैरी मिनाटी का बहुत बड़ा फैन है। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कैरी मिनाटी को, जिसे हमने सब्सक्राइब कर करके, लाइक कर करके सेलिब्रिटी बना, उसकी वीडियो का असर हमारी सोसाइटी पे कितना गंदा पड़ रहा है, हमारे यूथ के ऊपर, इसकी मेंटेलिटी के ऊपर, सोसाइटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सुनने के लिए काफी इंटरटेनिंग लगता है ना, लेकिन देखो होता क्या है, जब हम लंबे समय तक कैरी की वीडियो देखते चले जाते हैं, उसके बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैरी की बातें आ जाती। दो नॉर्मल बंदे अगर आपस में टकराते हैं तो कहेंगे ब्रदर सॉरी, भाई सॉरी, निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कैरी मिनाटी के डाई हार्ट फैन के साथ टकराओगे तो उसके मुंह से पहले ही निकलेगा बहन। समझ रहे? और उसके बाद जिस नॉर्मल टॉपिक पे झगड़ा होना भी नहीं था, उस टॉपिक में कलेश हो जाता। घर में भी कैरी की जो फैंस है एबे ओबे कह देते, सामने वाला, हम इंडियंस से, हम इस तरह से बातों को काफी सेंटिमेंटली ले लेते हैं। काफी कुछ ऐसा होता है, मैंने डीपली एनालाइज किया, उसके बाद मैंने देखा जिस कैरी मिनाटी को हम सेलिब्रिटी बना रहे, उनकी वीडियो के कारण, उनकी बातों के कारण सोसाइटी पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। और रिसेंटली आपने देखा ही किस तरह से संदीप महेश्वरी, सदगुरु और अंकित बायनपुरिया को भी कैसे उन्होंने रोस्ट किया। ये तो रहा कैरी मिनाटी की बात। फिर मैंने आशीष चंचलानी, भुवन बाम, इन सबको भी मैंने इसलिए साथ में लिया क्योंकि उनकी वीडियो एंटरटेनिंग तो है, लेकिन इतने बड़े यूट्यूबर होने की बात वो हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा ऐड नहीं कर पा रहे। देखो, यूट्यूब की दुनिया में 2 तरह की वीडियो होता है, पहला एंटरटेनिंग और दूसरा एजुकेशन। मैक्सिमम 80% जो यूट्यूबर्स है वो एंटरटेनमेंट के लिए ही वीडियो बनाते हैं, और 20% जो एजुकेशन के लिए बनाते हैं, जो कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा जैसे बड़े लोग करते हैं। संदीप महेश्वरी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भी अभी वक्त आ चुका है कि आज के समय को एक अपग्रेड वर्जन की जरूरत है। और मैं मोटिवेशन वीडियो और संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा को भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तो अपनी तरफ से 100% दे रहा है, पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे लिए नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि अगर डोपामिन लेवल से ज्यादा छेड़छाड़ किया गया मोटिवेशन वीडियो को देख देख के, तो हम पे काफी बुरा असर पड़ता है। होता ये है कि डोपामिन भी कुछ इस तरह से काम करता है। सपोज आपको काफी नॉर्मल फील हो रहा है, आपने दारू पी, उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, लगता है कि आप बाहुबली को भी पेल दोगे। लेकिन रियल पे ऐसा होता है कि आप रियल पे बाहुबली को ठोक सकते हो? अरे नाजीब प्रभासी एक रायते में सुला देगा आपको। उसी तरह से जब हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, ब्लैंकेट के अंदर रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। लेकिन रियल लाइफ में जब हम मुसीबतों से, हम
टकराते हैं, फिर हमें अपना औकात पता चलता है। यानी कि मोटिवेशन जिस तरह से दारू पीने के बाद हमारी एनर्जी बहुत हद तक बढ़ जाती है कुछ वक्त के लिए, लेकिन वापस फिर से बैक टू बैक नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से भी बेकार हो जाता है। उसी तरह से मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद भी कुछ समय के लिए हमारी एनर्जी काफी हद तक बढ़ जाता है। हमें लगता है हम बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन वो एनर्जी ज्यादा समय तक रहता नहीं है। और इस तरह से लगातार डोपामिन से छेड़छाड़ होने से काफी कुछ गड़बड़ हो जाता है, जो कि मैं आगे में डिटेलली बताऊंगा। तो आप में से सोच रहे हो मैं इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अगेंस्ट में बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी तरफ से कौन सा उखाड़ लूंगा, धरती को कौन सा मैं जुपिटर बना दूंगा। तो देखो, एक बात को मैं डायरेक्ट क्लियरली बता देना चाहता हूँ। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, कई बार ऐसे पनौती मनौती खेरी बच्चे जो भी है, ऐसे लोगों को कुछ पर एंटरटेन करके सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग बाय लक, जैसे कि काचा बादाम, रानू मंडल, बचपन का प्यार, बाय लक वो वायरल बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और ऐसे लोग जब सेलिब्रिटी बनते हैं तो सोसाइटी पे इस पे बुरा असर पड़ता है। जबकि जो रियल टैलेंट है, जो कि इस इंडिया के लिए कुछ कर सकता है, जिनके पास रियल नॉलेज है, रियल ज्ञान है, उन्हें मौका नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर बन जाता हूँ, जो कि मेरा मकसद है, तो मैं क्या करूंगा, हर वो रियल टैलेंट जो कि हमारी सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, जो कि भारत को दोबारा से विश्व गुरु बना सके, तो ऐसे बंदों को मैं सपोर्ट करूं ताकि वो ग्रो हो सके। क्योंकि जो हम देखते हैं वही सोच हम में बनता है, और जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम करते हैं। अब केरी मिनाटी की वीडियो देखोगे तो 2 महीने के बाद आप गाली देने लग जाओगे। अब संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखोगे तो आप मोटिवेट रहने लगोगे। उसी तरह से आप अगर फार फ्रॉम वीकनेस की वीडियो देखोगे तो आपको जो फाइनेंस का नॉलेज होगा। और उसी तरह मैं इंडिया में कुछ ऐसे यूथ, ऐसे यूट्यूबर को आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहता हूं, जो कि हमारे देश की सूरत और सीरत बदल सके। सबसे पहले मेरा मकसद है 50 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करके इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर बनना, और उसके बाद हम सब मिलके यूट्यूब में एक क्रांति लाएंगे, जो क्रांति पूरे देश को बदल देगा। तो फाइनली 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो गया, जिसके लिए काफी स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। काफी लोगों ने मुझे हेट किया, काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उन्हें तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे हेट किया, गालियां दिया, उन्हें भी शुक्रिया, क्योंकि आपकी गालियां मुझे मोटिवेट करती हैं। जय हिंद।